वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है वंदना, यानी कि विधि की दोस्त। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच रोशनी, थैंक यू। सो वंदना, वैसे तो हम आपको ऐसे भी देखते रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे एक खास मकसद से मिले हैं। क्या लगता है आपको, विधि का गेम जो कि आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त है, बिग बॉस के घर में बैठी हुई है, अपना हुनर दिखा रही है, क्या लगता है आपको, आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखकर क्या कुछ फील कर सकती है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो उसको ट्रॉफी जीतना चाहिए। मतलब हर फ्रेंड को ऐसे ही लगता है जिसके भी दोस्त जाते हैं, तो मेरी भी विधि के लिए यही है कि विधि जीते, विधि जीते। लेकिन विधि थोड़ी सी अभी ऐसे है, तो मैं चाहती हूँ कि काश मेरा जो ये बात है उसके दिल तक पहुंच जाए, जो मैं फील कर रही हूँ कि वो अब टाइम आ गया है, 2 हफ्ते हो गए हैं, तो अभी उसको ऐसे खिल जाना चाहिए और रंग दिखा देना चाहिए अपना। बिल्कुल। क्या लगता है वंदना आपको कि क्या मतलब एक वजह होगी कि मतलब 2 हफ्ते हो गए लेकिन फिर भी उस तरह से विधि अपना, जो मैं कह सकती हूँ, एक खुल के जैसे कोई खेलना होता है, अपनी पूरे शेड्स दिखाने होते हैं, वो नहीं एक्सप्लोर कर पा रही है? क्या लग रहा है आपको? मुझे पता था कि ऐसा होगा, और जब उसने मुझे बताया था तो मैंने उसको कहा था कि तुम्हें ना फर्स्ट वीक से ही ऐसे दिखना पड़ेगा, बिकॉज वो ऐसी ही है, वो धीरे धीरे लोगों को ऑब्जर्व करती है, फिर वो खुलती है, वो एकदम ओपन अप नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि बट वो कर जाएगी, बिकॉज अभी उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तेजा के साथ, करण के साथ, वो सबके साथ बैठ उठ रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है, और मतलब अभी वो हो जाएगा। वो थोड़ा सा है कि ठीक है यार, धीरे धीरे शुरू होती है ना चीजें, लंबी रेस में जाना ना उसने, इसलिए तो वो कछुआ है जो जीते। वंदना, लेकिन क्या वो ऐसे लाइक पर्सनल लाइफ की भी अगर बात की जाए तो क्या वो ऐसी ही है, थोड़ा वक्त लेती है खुलने में, या फिर बिल्कुल यहाँ? जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो वैसी ही है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे मुझे यही डाउट था उसका कि अगर विधि अब जा रही है तो वहां पर तो आपको दिखना पड़ेगा। लेकिन यही मुझे सबसे ज्यादा उसका टेंशन थी कि यार विधि, तू जाकर एकदम दोस्त नहीं बनाने वाली, तू हाँ हाँ ही ज्यादा नहीं करने वाली, तू ऐसी भी नहीं है कि सुबह मॉर्निंग सॉन्ग में खूब सारा नाचेगी कि मैं ही मैं दिखूं। तो मैंने उसको इतना कहा था, मैं क्या नाच लेना, और वो नहीं नाचती है क्योंकि वो ऐसी ही है। तो अच्छी चीज ये है कि लोग उसके साथ मुझे लगता है कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो जो बाहर थी वैसी घर के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो प्रिटेंड कर रही है, वो जो नहीं है उसने बनने की कोशिश की। जैसे अब जा रही थी तो हम सब लोग जैसे एडवाइस देते हैं, मैंने भी दी कि अरे दिखना, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, तो उसने वैसा कुछ नहीं किया, वो वैसी ही है, चुपचाप शांत, धीरे 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 धीरे। तो सही है, खाना अच्छा बनाती है हमारी लड़की, तो वो देखो वो अच्छे से कर रही है। जी। अच्छा, तो ऐसे कोई आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, कुछ डिस्कस किया था कि अंदर घर में जाने के बाद किस तरह से खेलना है? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ना, मतलब मैं उसको एडवाइस यही दे रही थी कि प्लीज बहन सबसे बात करना और एकदम छा जाना, ये करना। बट उसका ये था कि यार ऐसे थोड़ी होगा बंदू, वो तो जाऊंगी तो पता चलेगा ना किसके साथ पड़ती है किसके साथ नहीं पड़ती है, ऐसे थोड़ी है कि जाकर बस ऐसे करना है। तो वो ऐसी है ही नहीं, तो वो ऐसी है कि सामने से क्या एक्शन होगा फिर उसका वो रिएक्शन देगी, तो वैसा ही चल रहा है उसका। जी। अगर बात की जाए उनके बारे में, तो अभी हाल फिलहाल में जो एपिसोड हुआ उसमें लेकिन फराह खान ने उन्हें 15 नंबर पर रैंक किया। मे भी शायद जिस तरह से वो खुल के सामने नहीं आ रही है, ये एक वजह रही होगी। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि 15 नंबर पे इस स्टेज पर उन्हें रैंक करना सही रहा होगा? कोई बात नहीं, अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है, 15 में रखो, अच्छा नंबर है। देखा जाए तो 6 होता है, वीनस का नंबर है, जीत जाएगी हमारी लड़की, तो कोई टेंशन नहीं है हर चीज में पॉजिटिव देखो। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो छाएगी हमारी लड़की, कोई बात नहीं। अभी तो शुरुआत हुई है, 2 ही हफ्ते हुए हैं, अभी बहुत टाइम है, ऐसा भी नहीं है। उससे वीक लोग और भी हैं, और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं घर में, ऐसे लोग हैं, तो उनसे तो बेटर ही है विधि। मतलब मुझे इतना था कि विधि बहुत ही शांत हो जाएगी और कुछ ज्यादा ही चुप होगी, बट वैसा नहीं है, उसकी इक्वेशन बन रही है लोगों के साथ, और जब उसकी इक्वेशन बन जाती है तो फिर वो एकदम खुल जाती है, तो वो तो कर लेगी हमारी लड़की। जी। अगर बात की जाए बॉन्डिंग के बारे में, तो जे के साथ उनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि
वो उनके आड़ में खेल रही है या शैडो बन रही है, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? नहीं, वो एक्चुअली ना वो बहुत इज्जत देने वाली और रिस्पेक्ट देने वाली लड़की है। तो वो जैसे वो उसको शैडो बोला जा रहा है, ठीक है, वो उसका एक है, वो ऐसी ही है। तो मतलब उस चीज में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि नहीं नहीं वो हाँ सच में उसको जो वो बोलते हैं वो वही करती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना दिमाग चलाएगी, जब वो चलाना होगा तब सब बोलेंगे कि विधि ने क्या कर दिया है। तो वो ऐसी वाली है। तो वो धीरे धीरे रंग दिखाएगी लड़की हमारे। बिल्कुल। सो वंदना, विधि के अलावा अगर बात की जाए तो आपको और किसका गेम पसंद आ रहा है बिग बॉस के घर में? कौन आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लग रहे हैं? तेजस्वनी और करण कुंद्रा, मुझे लगता है कि ये दोनों छाएंगे बहुत अच्छे से और ये आगे तक जाने वाले हैं। सब अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये दो तीन कुछ ऐसे नाम है जिनको मतलब बिग बॉस में अगर मैं बोलूँ कि विधि के अलावा मैं किसको देखना चाहूंगी या मजा आ रहा है मुझे देख कर, वो तेजा और करण कुंद्रा है। जी। सो अगर बात की जाए दूसरों के गेम के बारे में, तो क्या लगता है आपको कि विधि को किनसे अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, या क्या लगता है आपको कि किन के साथ उनको अपना कनेक्शन और आगे करना चाहिए? नहीं, सभी के साथ करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि विशाल जो है ना वो बहुत यहाँ से मतलब खेलते हैं, वो हैं एक्चुअली सुमड़ी में निकल जाएंगे करके। तो मुझे लगता है विशाल से थोड़े बहुत ऐसे बैठ जाए और उनका आशीर्वाद आशीर्वाद ले ले कि हमारी लड़की भी ऐसे कर दे। तो विशाल मैं बोलूंगी, और करण कुंद्रा, क्योंकि वो भी बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। वो भी सामने आके एकदम ऐसे नहीं कर रहे, उनको जो करवाना होता है वो करवा देते हैं और फिर सबको लगता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया, बट वो तो कुछ और ही गया है। तो वो ऐसे हैं। तो मैं कहूंगी कि उसको विधि को करण के साथ, विशाल के साथ, सबके साथ ही बना के रखनी चाहिए। लेकिन ये दो तीन नाम कुछ ऐसे हैं जिनके साथ उसको पक्का वाली अच्छी वाली बॉन्डिंग बनानी चाहिए। और तेजा के साथ उसकी बहुत अच्छी पट रही है, जो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि हाँ। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि बिग बॉस के घर में सच्चा दोस्त ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या लगता है आपको कि विधि को सच्चा दोस्त मिल पाएगा घर में, और अगर मिलेगा तो वो कौन साबित हो पाएगा? ये बात आपने सही की कि क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा है ना जिसमें अगर हम शायद एक दूसरे से प्रॉमिस कर ले कि अभी तो जैसे 2 हफ्ते हुए हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुझे मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं खुद को नहीं तुम्हें बचाऊंगी, ये प्रॉमिस करना ये वो। एंड धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ जाना पड़ता है। लेकिन अभी ना वो चीज बहुत जल्दी होगी बोलना कि विधि की ऐसी किसी के साथ बॉन्डिंग बन जाएगी अच्छी वाली कि घर के बाहर भी रहेगी। बट मुझे जितना विधि के बारे में पता है कि अगर विधि किसी के साथ दिल से जुड़ती है ना तो लड़की जुड़ जाती है, फिर वो हटती नहीं है। तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि विधि और तेजस्विनी की बहुत अच्छी अभी तक अच्छी बॉन्डिंग है। और अगर ये थोड़े से हफ्ते और ऐसे चल गई ना, फिर विधि उसका साथ नहीं छोड़ेगी, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और तेजस्वी, क्या वो भी उनका साथ उसी तरह देंगी? वो भी बहुत स्मार्ट है। अभी तक तो मुझे वो बहुत जेन्युइन लग रही है विधि के साथ, कि उनकी क्वेश्चन विधि के साथ अच्छी है। 1-2 हफ्ते तक हम बाहर बैठे ऑडियंस समझ जाएगी कि तेजा कितनी जेन्युइन है विधि को लेके। बट अभी तक वो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा उन दोनों का बॉन्ड अगर अच्छा होगा तो। लगता है मुझे ऐसे कि दिल की अच्छी लड़की है वो। बाकी देखते हैं वक्त के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको वंदना कि घर में मैनिपुलेटिव गेम कौन खेल रहा है? विशाल। और मुझे ऐसे लगता है बताइए क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि वो बहुत मतलब स्मार्ट है, मतलब अच्छा है उनका पॉजिटिव वो है कि वो लोगों को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि सबको समझ नहीं आता कि उन्होंने कर दिया है। अभी ये जो घर के अंदर चले गए हैं वो मेन हाउस में, तो वहां जिस तरह वो सब कर रहे हैं, मतलब वो शमिता की गुड बुक्स में भी आना चाहते हैं, वो बाहर भी सबके साथ बना के रखना चाहते हैं। बिकॉज अभी ग्रुपिज्म शुरू हो चुका है घर में कहीं ना कहीं, है ना। अंदर वाले पहले 3 थे, अभी अंदर 4 और चले गए तो 7 हो गए हैं। तो वो सब लोगों का अपना अपना चलना शुरू हो गया। उन सब में अगर मैं बोलूँ ना, कोई वो बंदे मतलब विशाल, मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल होके सोचेंगे। उनको आखिर में कुछ ऐसा होगा ना कि अगर उनको शमिता, जैसे अभी वो उनको बहन बहन बोल रहे हैं कि नहीं मुझे शमिता को नहीं है, मैं अपने आप को सेव कर सकता हूँ, तो वो अपने आप को करेंगे, वो शमिता को नहीं बचाएंगे, जो मुझे ऐसे लगता है।
जबकि अगर हम दूसरी तरफ करण देखें तो मुझे लगता है कि करण शायद पंजाबी है तो दिल वाला वो होगा कि यार जुबान देती है तो करके दिखावांगे, वो चीज उसमें मुझे फीलिंग आती है। विशाल में वैसी फीलिंग नहीं आती, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन वो मुझे ज्यादा स्मार्ट और ऐसे लगता है कि बहुत मैनिपुलेट करने वाले हैं। जी, हमने पहले भी कई सारे सीजन देखे वंदना बिग बॉस के, और हर एक जो सीजन होता है वो अलग ही वाइब क्रिएट करता है, अलग ही बस क्रिएट करता है। इस सीजन को देखकर आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल सेट कर पाएगा? अभी 2 दिन पहले जो एपिसोड जो है ना, उससे तो मुझे लग रहा है बस अफसाना ही अफसाना हो रहा है कुछ, है ना। ये तो अलग ही अफसाने चल रहे हैं इस बार बिग बॉस में। बट ये ना मुझे एक्चुअली बहुत अभी तक ना पॉजिटिव और ऐसे वाला कि अरे कितने अच्छे लोग आ गए हैं, अभी तक सब ऐसे चल रहा है, क्योंकि किसी की ऐसी वाली गंदी वाली नहीं चल रही है, सिर्फ अफसाना और शमिता की चली है ना। उसके अलावा कुछ अलग हटके कुछ इतना झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, तो उसके अलावा अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि वाओ, सच में जंगल है, जंगल में सिर्फ मंगल ही मंगल होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन और 2-3 हफ्ते में ना हम उसको भी कुछ ना कुछ होगा कि यार ये ना ऐसे वाला है कि हिट है, सुपर हिट है यार, सारे एक से बढ़कर एक आए हैं। तो अभी तक हम वो नहीं कह सकते कि सब एक से बढ़कर एक है, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है क्या कर रहे हैं यार, क्यों है यहाँ पर ऐसे। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ। जी जी जी, नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट शो है तो हम देखेंगे वो। अगर एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो लोग क्यों ही देखेंगे। तो बिल्कुल आपकी बात भी वाजिब है। वंदना हमें बताइए, जी हमें बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कौन है वो सदस्य जिसे और खुल के सामने आना चाहिए, जिसे अपना गेम और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? मैं दिल से चाहती हूँ कि विधि और खुल के सामने आए, विधि और अच्छा करे, विधि और दिखे। उसके अलावा मुझे लगता है सब ठीक है, बाकी कोई दिखे या ना दिखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ विधि चाहिए कि वो दिखती रहे। जी बिल्कुल। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सारे ही फैंस के लिए जो विधि को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं यही चाहती हूँ कि यार उसको और सपोर्ट करो और प्यार दो, जब जब उसे प्यार की जरूरत हो तो खूब प्यार के नाम पे वोट्स डालो, ताकि हमारी लड़की, पहली बात तो वो कभी ऐसे उसमें आई ना डेंजर में, लेकिन अगर वो आ जाती है तो आप लोग उसको खूब प्यार दो वोट्स के नाम पे, और हमारी लड़की को आगे तक लेके जाओ। और अभी तक जितना प्यार उसको मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही प्यार देते रहो और सब मंगलमय हो। बिल्कुल। मेरा हालांकि लास्ट सवाल है ये कि क्या लगता है वंदना, क्योंकि इस बार लास्ट जो पिछला भी वीक गया उसमें कोई भी एविक्शन नहीं हुआ, क्या लगता है आपको आने वाले वीक में कौन घर से बेघर हो सकता है? मुझे लगता है वो कपल जो है ना, मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, मीशा के साथ जो है ईशान, ईशान है ना, मुझे ऐसे लगता है ईशान को घर जाना चाहिए। ये मेरी दिल से दुआ है, दुआ मतलब वैसे मैं दिल से कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि ईशान भैया आप घर जाओ। हर बात पे वो माँ की कसम खाते, क्यों भैया यहाँ माँ की कसम खाने आए हो? गर्लफ्रेंड बना ली है तो प्यार प्रूफ करना है, क्यों माँ की मम्मी कसम खा के कहता? अरे भैया क्यों क्यों 2 हफ्ते में इतना प्यार आपको हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, हो जाता है भैया, हो गया, हमने देख लिया, लेकिन क्यों कसमें खाते हो आप? मुझे सिर्फ ये जानना उनसे, मतलब वो अगर कभी मुझे मिलेंगे तो मैं उनको ये बोलूंगी कि प्यार को प्रूफ करने के लिए आपको मम्मी की कसम क्यों खानी थी? हर बात में वो इंसान ना, जब भी उनका और मिशा का कुछ होता है ना तो वो कट टू मम्मी और बहन पर आ जाते हैं और कट टू उनको समझाने लग जाते हैं, उस इंसान को समझा रहे हैं जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे को होता है कि भैया क्या कर रहे हो, शो से इन दोनों को जाना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए घर के बाहर। घर में नहीं करनी चाहिए थी इनको, घर में ये सिर्फ इसलिए आए कि ये दोनों एक दूसरे से मिल लें बस। जी, बट वंदना क्या आपको लगता है इन दोनों का जो रिश्ता जिस तरह से सामने आ रहा है 2 हफ्ते में, जिस तरह की स्टोरी हम देख सकते हैं दोनों के बीच, क्या ये जेन्युइन है? पता नहीं यार, इतनी जल्दी, वही बात है कि इतनी जल्दी होता है, अगर होता है तो इतना होता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ठीक है, अगर उनको उनका है, उनको एक दूसरे के लिए इतना स्ट्रांगली वो फील कर पा रहे हैं, शायद जो अभी मुझे एज अ ऑडियंस देख के नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यार, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब वो ऐसी कस्में देकर ऐसे बोलते कि
मुझे मम्मी की कसम है कि मैं प्यार करता हूँ, और ये वो ऐसे लगता है जरूरत नहीं है उसकी यार। आपको आपके आपके रिलेशन को या आपके प्यार को किसी को ऐसे प्रूव करने की, यार कम ऑन। तो वो पता नहीं, वो मुझे लगता है और 2-3 हफ्ते तक समझ आ जाएगा कि कितना जेन्युइन है, कितना क्या है, कि एक्चुअल में ये सिर्फ गेम के लिए है, कैसे है उसमें। ठीक है। बिल्कुल। सो थैंक यू वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही फ्रैंकली जो भी आपकी सोच थी बिना किसी फिल्टर के सामने रखी। तो हम हाँ, चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर योर टाइम वंदना। थैंक यू सो मच। और फिल्टर तो मैं लगाना चाहती हूँ, अपनी जुबान पे लग नहीं पाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि फिल्टर लग जाए, लेकिन भगवान जी ने वो फिल्टर दिया नहीं है, वो सिर्फ इंस्टा और स्नैपचैट पे ही मिलता है। तो ठीक है, जिंदगी विदाउट फिल्टर ही होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो सो मच। Thank you, Vandana. Thank you for your time. Lovely having a conversation.